ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, जो हमारे सॉलिड ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 13 है और यूनिट 4 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा गया आपकी बारी। रिड्यूस द जनरल इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी आपको सेकेंड डिग्री में, आपको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। और उसके बाद ये बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सरफेस को। तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास कैसे कंसेप्ट है सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पता होनी चाहिए। नाउ द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज, सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज जनरली ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। देखिए ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए, फिर एफ जी एच अगले के कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम, प्लस 2f y z प्लस 2g z x प्लस 2h x y। एफ जी एच यहां से ले लिए, यू वी डब्ल्यू अगले के ले लेंगे, तो हमारे पास बनेगा प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें। तो कंपेयर कीजिए, हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई 2, f की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए 2f इज इक्वल टू 10 है, f की वैल्यू आ गई -5, 2g इज इक्वल टू -8 है, तो g की वैल्यू आ गई -4, 2h इज इक्वल टू -10 है, h की वैल्यू आ गई -5। इज इट क्लियर? अब देखिए u w, 2u इज इक्वल टू 6 है, तो u की वैल्यू आ गई 3, 2v इज इक्वल टू 12 है, तो v की वैल्यू आ गई 6, 2w इज इक्वल टू -6 है, तो w की वैल्यू आ गई -3 और d की वैल्यू आ गई 5। तो इस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करते ही आपके पास ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारा क्या है पहला स्टेप, ध्यान से देखिए। पहला स्टेप है आपके पास टू फाइंड आउट कि हमारे पास जो ये इक्वेशंस है जनरल इक्वेशंस, इसके लिए देखिए हमारे पास जनरल इक्वेशंस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं, चार चीजें फाइंड आउट करनी होती है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और डी वन डैश। देखिए क्या होता है हमारे पास, ध्यान से, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होती है वो होती है लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर लैम्डा 2 वाई स्क्वायर लैम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश इक्वल टू। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट बचेंगे और डी डैश सब कुछ खत्म हो गया, कांस्टेंट बचेगा डी। तो मुझे क्या करना है, ये चार वैल्यूज फाइंड आउट करनी। व्हाट इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशंस। अब वो क्यूबिक इक्वेशन कहां से आएगी लैम्डा की, वो आएगी हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक से। नाउ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज, द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज, अब देखिए ध्यान से क्या होता है डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। आप सभी ने पढ़ा था, हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला था, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, जहां से हमें कोई भी नेचर पता लगता था इक्वेशन का कैसा। अभी भी ऐसा ही करना है, ये लिख दिया। अब डायगोनल पे लैम्डा लगा दो, ए माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फ्रॉम दिस। कैसे पता लगेगी, ए बी सी एफ जी एच माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। आप करिए, अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू है 2, तो हमारे पास क्या बन गया 2 माइनस लैम्डा, बी की वैल्यू है -7, -7 माइनस लैम्डा, सी की वैल्यू है 2, 2 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट एफ, एफ की वैल्यू क्या है -5, तो -5 यहाँ आ जाएगा, -5 यहाँ, जी, जी की वैल्यू है -4, -4 यहाँ आ जाएगा, -4 यहाँ, एच की वैल्यू है -5, -5 यहाँ आ जाएगा, -5। तो दिस इज द इक्वेशन। अब आप सभी को डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है,
आप इसको सिंप्लीफाई करो डिटरमिनेंट को। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज योर होमवर्क कि हाउ टू सिंप्लीफाई इट। डिटरमिनेंट सभी को आता है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एक क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा बचेगा, क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा। तो क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा बचेगी, वो आपके पास क्या आएगी, मैं सिंप्लीफाई कर दिया, लैम्डा क्यूब प्लस, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद लिख रहा हूं यहाँ पे, लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 90 लैम्डा, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये वैल्यू बचेगी प्लस 216 इक्वल टू 0। इज इट फाइन? अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तीन रूट्स फाइंड आउट करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ जाएगा। सो फाइंड आउट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये बचेगा लैम्डा माइनस 3, रूट्स फाइंड आउट करने आता है ना, लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। सो लैम्डा का तीन वैल्यूज आ गई, 3 6 और माइनस 12। सो लैम्डा 1 आ गया, दिस इज योर लैम्डा 1, दिस इज योर लैम्डा 2, दिस इज योर लैम्डा 3। तो हमारे पास तीन लैम्डा तो आ गए जो हमें निकालनी है। अब क्या रह गया हमारे को, डी डैश निकालना। नाउ व्हाट इज डी डैश, आपको डी डैश भी पता होना चाहिए। डी डैश इज, डी डैश इज यू अल्फा डी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस डी, ये हमारा डी डैश होता है। यू वी डब्ल्यू डी तो है हमारे पास, ये रहे यू वी डब्ल्यू डी तो है, क्या रह गया, अल्फा बीटा गामा। नाउ व्हाट इज अल्फा बीटा गामा? नाउ अल्फा बीटा गामा इज द सेंटर ऑफ दिस सरफेस, इसका सरफेस का सेंटर। तो पहला स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट दिस लेंथ, पहला स्टेप खत्म हो गया। नाउ सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द सेंटर। तो नाउ सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, सिंपल है, ये सरफेस है आपके पास, इस सरफेस को मैं नाम दे देता हूं, दिस सरफेस इज इक्वल टू 0 मींस कैपिटल F इज इक्वल टू 0। इस सरफेस को मैंने F नाम दे दिया। तो सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय, ये भी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है, क्या, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। इनको 0 रख दो और सिंप्लीफाई कर दो, तो जो भी x y z की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, f का डेरिवेटिव करते हैं x में। तो पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास 2 इंटू 2 4x, ये 0 ये 0 ये 0, x में माइनस 8z, तो माइनस 8z, x में माइनस 10y माइनस 10y, तो x y z प्लस 6 आगे कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 0। अब y में करते हैं 0 माइनस 14y माइनस 14y, 0 माइनस 10z तो माइनस 10z, 0 माइनस 10x तो माइनस 10x एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। ऐड करते हैं z में, चलिए z में करते हैं, 2 इंटू 2 4z, तो 4z, नेक्स्ट माइनस 10y नेक्स्ट z में कर रहे हैं ना, तो माइनस 8x z में कर रहे हैं तो माइनस 6 इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास तीन इक्वेशंस बचे। अब ये तीन इक्वेशंस है, 2 कॉमन लेके आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बच जाएगा, 2x, 2 कॉमन लो माइनस 5y, 2 कॉमन लो माइनस 4z, 2 कॉमन लो प्लस 3, खत्म हो गया। नेक्स्ट में से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लोगे तो माइनस 5x माइनस 7y माइनस 5z प्लस 6, नेक्स्ट में से भी 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 4x माइनस 5y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। इज इट फाइन? तो ये आपके पास ये तीन इक्वेशंस। नाउ सिंप्लीफाई दीज थ्री इक्वेशंस बाय एनी मेथड जो आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, बाय एलिमिनेटिंग और बाय ट्रायंगुलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप किसी से भी इनको सिंप्लीफाई करके x की और y की और z की वैल्यू निकाल लीजिए, x की, y की और z की, वो आपके पास है। चाहे आप z को एलिमिनेट कर लीजिए फिर xy बच जाएगा, चाहे फिर आप
एलिमिनेशन करके कर लीजिए, या फिर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लीजिए और उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कर दीजिए, तब भी आपको सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपका सिंपल 10th और फर्स्ट ईयर अलजेब्रा का है। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकालनी है। सो एक्स की वैल्यू आ गई 1/3, वाई की आ गई -1/3, इज इट फाइन, और जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। सो दीज थ्री आर द आंसर्स। तो देखिए एक्स आ गया, वाई आ गया, हमारे पास जेड, एक्स इज 1/3, वाई इज -1/3, जेड इज 4/3। आपको लगे कि ये आंसर गलत है तो आप इस एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, अगर सेटिस्फाइड होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। हमारा काम हो गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया। इट मींस सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ द सरफेस इज क्या बन गया, 1/3 -1/3 एंड 4/3। यही आपका क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, डी आ गया। डी डैश निकाल लीजिए, यही आपका थर्ड स्टेप। तो डी डैश इज, यहां पुट कर दे, यू की वैल्यू क्या है, u is 3, 3 alpha is 1/3, is it fine, 3 into 1/3, next plus v is 6, 6 beta is -1/3, so -1/3 रख दीजिए, -1/3 plus w is -3, -3 gamma is 4/3, 4/3 रख दीजिए, प्लस डी हमारे पास है 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 कैंसिल आउट, 3 2 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, तो 6 प्लस का हो गया और 6 माइनस का हो गया, तो ये आ गया। तो यूर डी डैश इज 0। बस आपका तीनों स्टेप क्लियर हो गए, आपने जो चीज निकालनी थी वो चीज निकाल ली। अब आपको निकालना क्या है, जो हमारी जनरल क्यूबिक इक्वेशंस थी, जो रिड्यूस्ड इक्वेशन थी, वो मैंने आपको अभी लिखी थी। सो रिड्यूस्ड इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी आपके पास, रिड्यूस्ड इक्वेशन बनेगी λ1 x², λ2 y², λ3 z² प्लस d डैश इक्वल टू 0। ये रही। सो बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए यहाँ पे λ1 3x² प्लस 6y² -12z² and d dash is 0. So this is your reduced equation in standard form, ठीक है। और ये रिड्यूस्ड इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, और आपके पास बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के पैरामीटर दे रखे हैं। उन पैरामीटर से हम ये जज कर सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, इज इट फाइन। तो ये आपके पास एक रिड्यूस्ड इक्वेशन बची है, और ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस रिड्यूस्ड इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कोन। ये आपको एक कोन को रिप्रेजेंट। तो इस तरह से आप अपने रिड्यूस्ड, रिडक्शन और सेकंड डिग्री इक्वेशंस के हर क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। यही आपका सारा प्रोसीजर है। आपको समझना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। थैंक